यूपी में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा कौन? मायावती किसको सौंपेंगी दलित राजनीति का उत्तराधिकार? को भवन में भतीजा आनंद, चंद्रशेखर बोले मैं हूं तैयार। बहन जी हमारे आदर्श में बढ़ी और मुझे लगता है कि अब हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई, हमें ज्यादा काम करना है क्योंकि अब समाज को फैसला लेना है कि वो किसके साथ खड़ा है। जहां ऐसा लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा विवाद है, कोई इस तरह का जो है कुछ मामला चल रहा है जिसमें बार बार आना जाना बनाना और ये सब चीज चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग सरकार से वैचारिक रूप से भी और सरकार की नीतियों का भी बड़े पैमाने पर विरोध और अपने समाज का संरक्षण जो है बहुजन समाज का करने के लिए सड़कों पर है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ये क्या कह रहे हैं? क्या सच में मायावती ने आकाश आनंद को किनारे करके चंद्रशेखर को अपना उत्तराधिकारी मान लिया है? क्या सच में बीएसपी किनारे हो गई है और आजाद समाज पार्टी दलितों की राजनीति की कमान अपने हाथ में लेने वाली है? क्या ये सच है कि अब दलितों के संघर्ष के लिए कोई बीएसपी ज्वाइन नहीं करना चाहता? क्या ये सच है अब दलितों के साथ मुस्लिम वाला कनेक्शन चंद्रशेखर ने साध लिया है? इस वजह से मायावती ने आजाद समाज पार्टी के लिए रास्ते खोल दिए। इस सच का खुलासा अगले 4 मिनट में हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कर देगी। चंद्रशेखर दलितों की राजनीति के अगुआ बने, ये आवाज न्यूज कॉरिडोर्स के मंच से दलितों ने खुद उठाई। देखिए, मायावती जी का अनुभव और चंद्रशेखर का अग्रेसन दोनों अगर मिल जाएं तो दलित राजनीति दिल्ली की सत्ता पे काबिज। मायावती लंबे वक्त से दलित राजनीति के शीर्ष पर विराज रही हैं। अब उनके तेवर ढलान की ओर हैं, तो चंद्रशेखर शून्य से खड़े होकर अपने आक्रामक तेवरों की वजह से शिखर की ओर दौड़ रहे हैं। 15 मार्च को काशीराम जयंती है और उस दिन मायावती एक बड़ा संदेश देना चाहती हैं। वो अचानक स्टेट मुख्यालय पहुंची और तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आनंद के खिलाफ एक्शन की भरपाई इस सियासी स्टंट से हो पाएगी? क्या चंद्रशेखर इस मौके का फायदा उठा ले जाएंगे? क्योंकि सांसद चंद्रशेखर आजाद को पक्का यकीन होने लगा है कि अब मायावती का उत्तराधिकार खुद ब खुद उनके पास आने वाला है। मायावती का वो कौन सा फैसला है जो चंद्रशेखर को उत्तराधिकार दे सकता है, समझाएंगे। लेकिन पहले समझते हैं बीएसपी का गिरता ग्राफ और चंद्रशेखर का बढ़ता सियासी कद। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई। काशीराम और मायावती ने इसको आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश को गढ़ बनाकर इसे पूरे देश में फैलाया। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पार्टी का विस्तार किया। बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली तक वोट बैंक बनाया। बहुजन समाज पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। तो वहीं चंद्रशेखर ने 2015 में भीम आर्मी बनाई। महज 10 सालों में वो दलितों के बड़े नेता बनकर उभरे। भीम आर्मी से अपना एक जनाधार तैयार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से सांसद चुने गए। दलित मुस्लिम समीकरण के बूते पार्टी का जनाधार मजबूत किया। 2024 लोकसभा चुनावों में बीएसपी खाता नहीं खोल सकी और चंद्रशेखर सांसद बने। मायावती ने बीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दांव पेच चले। कभी गेस्ट हाउस कान भुलाकर अखिलेश से हाथ मिलाया, तो कभी वोट ट्रांसफर न होने की दलील देकर गठबंधन तोड़ दिया। कभी बीजेपी के साथ मुकाबले में नरम तेवर अख्तियार कर लिए, तो कई बार दलित मुद्दों पर भी संघर्ष से बचने का विकल्प ढूंढा। और ये सब कुछ चंद्रशेखर के लिए वरदान बनता गया। 2 विकल्प आपके सामने हो तो किसके साथ जाएंगे आप? चंद्रशेखर के साथ जाएंगे। चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर युवा है। चंद्रशेखर हर उस दलित की दरवाजे तक जाता है जहाँ पे अत्याचार होता है। जो चीज है वो बोलेंगे। मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया, फिर ससुर और बीवी की वजह से उनसे उत्तराधिकार छीना, तो दलित समुदाय में कंफ्यूजन आ गया। सवाल उठने लगा कि मायावती के बाद कौन? ये सवाल क्यों जायज जान पड़ता है, वो समझ लीजिए। 1995 में मुलायम सरकार गिरने के बाद मायावती को सरकार बनाने का मौका मिला। बीजेपी के समर्थन से मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाली मायावती देश की पहली दलित महिला थी। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। 1997, 2002 और 2007 में भी मायावती ने सीएम के तौर पर यूपी की कमान संभाली। इसी बीच साल 2003 में उन्हें बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन 2012 के बाद से जब से अखिलेश यादव सीएम बने, मायावती का कद घटता गया। 2 बार से योगी ने दलित राजनीति की पुरोधा मायावती की रणनीति नाकाम कर दी। अब कोई करिश्मा ही मायावती को फिर से सत्ता के गलियारों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि खुद दलित समाज अब नेतृत्व के लिए मायावती के साथ ही चंद्रशेखर पर भी निगाहें लगाए बैठा है।
न्यूज़ कॉरिडोर्स। आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।